Welcome students. Today we are going to start the new chapter number 14 respiratory system, जिसमें हम पढ़ने जा रहे हैं about the respiration, किस तरह से respiration का process हमारी body में होता है और कितने तरह की respirations होते हैं, तो ये हम इस chapter में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हमको पता होना चाहिए कि जितने भी living cells हैं सबके अंदर respiration का process होता है और रेस्पिरेशन एक केमिकल और वी कैन से बायोकेमिकल प्रोसेस होता है जिसमें ग्लूकोज ब्रेक डाउन होता है और एनर्जी को रिलीज करता है। तो ये जब ग्लूकोज का ब्रेक डाउन होता है ये ऑक्सीजन के प्रेजेंस में भी हो सकता है और उसकी एब्सेंस में भी हो सकता है। तो अगर हम यहाँ पे इनको कैटेगराइज करेंगे तो जो रेस्पिरेशन है उसको हम दो में डिवाइड कर सकते हैं, दैट इज एरोबिक रेस्पिरेशन और एनारोबिक रेस्पिरेशन। तो जहाँ पे एरोबिक रेस्पिरेशन की हम बात कर रहे हैं तो उसमें क्या सिचुएशन होती है, उसमें जो ग्लूकोज का ब्रेक डाउन होता है वो कंप्लीट ब्रेक डाउन होता है और जब वो ब्रेक डाउन होता है तो उसमें कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होता है, वाटर रिलीज होता है और बहुत सारी एनर्जी भी रिलीज होती है। जबकि एनारोबिक रेस्पिरेशन में ऐसा नहीं होता है, उसमें जो ग्लूकोज है उसका इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन होता है, यानी ग्लूकोज का जो ब्रेक डाउन होता है वो इनकम्प्लीट होता है और इसमें पायरोबिक एसिड रिलीज होती है, बनती है और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होता है, लेकिन जो एनर्जी निकलती है उसका अमाउंट बहुत कम होता है इन केस ऑफ एनारोबिक रेस्पिरेशन। तो एनारोबिक रेस्पिरेशन किस में होता है, कुछ सर्टेन बैक्टीरिया और फंजाई में होता है, फ्रूट्स और सीड्स में होता है। कुछ प्लांट्स भी एनारोबिक रेस्पिरेशन शो करते हैं जब उस जगह का जहां वो ग्रो कर रहे हैं अगर उसका क्लाइमेटिक कंडीशन एडवर्स सिचुएशन में है तो या अनफेवरेबल कंडीशंस में है तो कुछ ऐसे प्लांट्स भी होते हैं जो एनारोबिकली रेस्पायर करते हैं। मैन के अंदर एनारोबिक रेस्पिरेशन भी होता है और एरोबिक रेस्पिरेशन भी होता है, दोनों ही होते हैं। तो एनारोबिक रेस्पिरेशन कहाँ पे कर होता है, जब बहुत ज़्यादा देर तक हम फिजिकल एक्सरसाइज करते हैं और ऑक्सीजन की सप्लाई स्केलेटल मसल्स को मिलना कम हो जाती है या इनसफिशिएंट हो जाती है, तो उस समय में हमारे मसल्स के अंदर एनारोबिक रेस्पिरेशन स्टार्ट हो जाता है, राइट, टू प्रोवाइड द sufficient amount of oxygen to the body. Then what is the difference between anaerobic respiration in man and plants? क्या difference है? anaerobic respiration जो कि man में होता है वो plant के anaerobic respiration से different होता है, क्योंकि pyruvic acid man के अंदर और plant के अंदर जो breakdown होने का process होता है वो डिफरेंट होता है। तो यहाँ पे हम देखेंगे मैन के अंदर जब एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है तब क्या होता है, इन मैन पायरोबिक एसिड ब्रेक्स डाउन इनटू लैक्टिक एसिड। यहाँ पे क्या हो रहा है, पायरोबिक एसिड ब्रेक हो रही है और लैक्टिक एसिड फॉर्म कर रही है। तो एंड प्रोडक्ट एनारोबिक रेस्पिरेशन का क्या है, लैक्टिक एसिड ही है सिर्फ। सो वी कैन समराइज एनारोबिक रेस्पिरेशन इन मैन एज, यहाँ पे देखेंगे ग्लूकोज है C6H12O6 जो कि एंजाइम्स की प्रेजेंस में ब्रेक डाउन हो रहा है और फॉर्म क्या कर रहा है, लैक्टिक एसिड फॉर्म कर रहा है। यहाँ पे देखेंगे ग्लूकोज का इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन हो रहा है, ठीक है, क्योंकि ये एनारोबिक रेस्पिरेशन है। तो यहाँ पे ग्लूकोज जो है वो ब्रेक डाउन होकर लैक्टिक एसिड बना रहा है और साथ में ये 2 ATP के मॉलिक्यूल्स भी फॉर्म कर रहा है, यानी कि हीट रिलीज कर रहा है। एनारोबिक रेस्पिरेशन प्लांट्स में अगर देखेंगे तो यहाँ पे पायरोबिक एसिड ब्रेक हो रहा है इनटू इथाइल अल्कोहल एंड कार्बन डाइऑक्साइड, राइट। सो द एंड प्रोडक्ट इन एनारोबिक रेस्पिरेशन जो कि प्लांट में हो रहा है उसमें इथाइल अल्कोहल और कार्बन डाइऑक्साइड, यहाँ पे दो चीजें आपको दिखाई दे रही है एज अ एंड प्रोडक्ट, और यहाँ पे सिर्फ लैक्टिक एसिड का ही प्रोडक्शन हो रहा है। सो हियर वी कैन सी द रिएक्शन। यहाँ पे आप देखेंगे ग्लूकोज एंजाइम के प्रेजेंस में ब्रेक डाउन हो रहा है इथाइल अल्कोहल और ये रिलीज कर रहा है 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ एनर्जी, साथ ही साथ ये इसके साथ में रिलीज कर रहा है कार्बन डाइऑक्साइड को भी, ठीक है, जो यहाँ पे शो नहीं किया है लेकिन ये कार्बन डाइऑक्साइड को भी रिलीज कर रहा है। तो एनिमल के केस में ग्लूकोज ब्रेक डाउन होकर लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस करता है, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ ATP प्रोड्यूस करता है। वेराज इन केस ऑफ प्लांट्स ग्लूकोज एंजाइम के वजह से ब्रेक डाउन होकर इथाइल अल्कोहल फॉर्म करता है और कार्बन डाइऑक्साइड भी फॉर्म करता है। तो यहाँ पे हम देखेंगे इनकी डिफ्रेंसिएशन, डिफरेंस बिटवीन एनारोबिक रेस्पिरेशन इन मैन एंड प्लांट। तो मैन के अंदर देखेंगे ग्लूकोज इज ब्रोकन डाउन इनटू लैक्टिक एसिड और प्लांट्स के अंदर ग्लूकोज जब ब्रेक डाउन होता है तो वो इथाइल अल्कोहल और कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करता है। मैन के अंदर एनारोबिक रेस्पिरेशन के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म नहीं होती है, प्लांट्स के अंदर फॉर्म होती है। यहाँ पे ड्यूरिंग लॉन्ग एंड स्ट्रेनस एक्सरसाइज व्हेन ऑक्सीजन सप्लाई टू मसल इज इनसफिशिएंट, यहाँ पे तब होता है जब बहुत लंबी फिजिकल एक्सरसाइज की जा रही है और बॉडी के अंदर या स्केलेटल मसल के अंदर ऑक्सीजन की इनसफिशिएंसी हो जाती है या ऑक्सीजन की सप्लाई कम हो जाती है, तब एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है। लेकिन प्लांट्स के अंदर ये तब होगा जब ऑक्सीजन की एब्सेंस हो जाती, तब ये एनारोबिक रेस्पिरेशन कैरी आउट होता है, राइट। सो दीज आर
So these are the differences between the anaerobic respiration in man and plants. The next we'll see knowledge test. इसमें आपको दिया हुआ है कि जब बहुत देर तक फिजिकल एक्सरसाइज की जाती है तो उसकी वजह से, क्योंकि एनारोबिक रेस्पिरेशन हो रहा है, तो उसकी वजह से क्या होता है, लैक्टिक एसिड का मसल्स के अंदर एक्यूमुलेशन स्टार्ट हो जाता है, यानी कि वो इकट्ठा होना शुरू हो जाती है, जिसकी वजह से मसल्स के अंदर थकावट आ जाती है और मसल्स में पेन होना शुरू हो जाता है। तो इस सिचुएशन को या इस कंडीशन को बोला जाता है ऑक्सीजन डेप्थ। और इस कंडीशन से निकला जा सकता है, दो प्रोसेस या दो मेथड्स यूज की जा सकती हैं, या तो बहुत तेजी से सांस लें या फिर हॉट वाटर बाथ लें, गर्म पानी से नहाएं। तो इन दोनों में से अगर कोई भी चीज़ हम करते हैं तो ये क्या करते हैं, ये मेथड्स जो हैं वो रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन को प्रोवाइड कर देते हैं, जो कि लैक्टिक एसिड जो कि इकट्ठी हो गई है उसको ही ऑक्सीडाइज कर देते हैं, जिसकी वजह से मसल्स के अंदर जो पेन और जो फटीग होती है वो डिसअपियर हो जाती है। सो दिस इज हाउ ऑक्सीजन डेप्थ कैन बी ओवरकम्ड। देन नीड फॉर रेस्पिरेशन, क्या ज़रूरत है रेस्पिरेशन की। रेस्पिरेशन इज असेंशियल फॉर ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स, क्योंकि रेस्पिरेशन के प्रोसेस से ही तो फूड का ब्रेकडाउन होता है, और फूड का ब्रेकडाउन होगा तभी तो हमको एनर्जी मिलेगी, क्योंकि सेल को क्या चाहिए, सेल को काम करने के लिए एनर्जी चाहिए। अगर सेल को एनर्जी ही नहीं मिलेगी तो कोई भी काम नहीं हो सकता है। तो यहाँ पे हम देखेंगे सेल नीड्स एनर्जी टू परफॉर्म वेरियस वाइटल फंक्शंस ऑफ द बॉडी। हमारी बॉडी के अंदर सेल बहुत सारे वाइटल फंक्शंस, इंपॉर्टेंट फंक्शंस करते हैं, जिसके लिए उनको एनर्जी की ज़रूरत होती है, और इसी एनर्जी की रिक्वायरमेंट को रेस्पिरेशन का प्रोसेस फुलफिल करता है। दिस एनर्जी कम्स फ्रॉम द ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज। एनर्जी कहाँ से आती है, ग्लूकोज की ब्रेकडाउन से आती है, और ये प्रोसेस ग्लूकोज के ब्रेकडाउन के थ्रू जो एनर्जी रिलीज होती है वो एनर्जी स्टोर्ड हो जाती है एटीपी मॉलिक्यूल के फॉर्म में, और जब भी बॉडी को फंक्शन करना होता है उस टाइम पे जो फंक्शन काम करने के लिए जो एनर्जी की ज़रूरत होती है वो एटीपी मॉलिक्यूल से ये यूज़ कर लेते हैं। तो इस तरह से जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनको रेस्पिरेशन के थ्रू ही एनर्जी मिलती है। नाउ व्हाट इज अ नीड ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम, क्या ज़रूरत है रेस्पिरेटरी सिस्टम की। देखिए जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं वो बेसिकली ऑक्सीजन की प्रेजेंस में रेस्पायर करते हैं, यानी कि एरोबिकली वो रेस्पायर करते हैं। इसीलिए जो सेल है उसको एक कंटिन्यूस ऑक्सीजन की सप्लाई की ज़रूरत है एनवायरनमेंट से, और साथ ही साथ जो कार्बन डाइऑक्साइड सेल के अंदर प्रोड्यूस होती है बिकॉज ऑफ रेस्पिरेशन एज अ वेस्ट प्रोडक्ट, उसको बाहर निकालना भी ज़रूरी है। तो जो सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म होते हैं जैसे कि अमीबा हो गया, तो इस केस में क्या होता है, इनके अंदर जो रेस्पिरेटरी गैसेस का एक्सचेंज होता है, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड का निकलना और ऑक्सीजन का अंदर आना, तो ये जो प्रोसेस होता है ये सेल सरफेस से हो जाता है थ्रू द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन। लेकिन जो एडवांस्ड एनिमल होते हैं या इवॉल्व एनिमल्स हैं, जिसमें कि फिशेज हैं, अर्थवॉर्म हैं, फ्रॉग, इंसेक्ट्स हैं, बर्ड्स हैं, इवन इसमें मैन यानी कि हम भी आते हैं, तो हमारी बॉडी में जितने भी सेल्स हैं वो एटमॉस्फेरिक एयर के डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं है। इसीलिए हमारी बॉडी में एक सिस्टम की ज़रूरत है जो कि इस बात की इंश्योरिटी हमको दे या इंश्योर करे कि हमारी बॉडी के अंदर एक रेगुलर बेसिस पे ऑक्सीजन की सप्लाई होनी चाहिए, और सेल के अंदर जितना भी वेस्ट के फॉर्म में कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस हो रहा है वो बाहर निकलना चाहिए। तो इस पर्पस को अचीव करने के लिए एक वेल डेवलप्ड रेस्पिरेटरी सिस्टम जो है वो हर एक ऑर्गेनिज्म को मिला है, इवॉल्व ऑर्गेनिज्म को मिला है, डिपेंडिंग अपॉन देयर मोड ऑफ लाइफ, किस तरह की लाइफ वो जीते हैं उस बेसिस पे उनको एक रेस्पिरेटरी सिस्टम मिला हुआ है जो हेल्प करता है ताकि वो अपने बॉडी की जितने भी वाइटल फंक्शंस हैं वो परफॉर्म कर ले, और साथ ही साथ एक सक्सेसफुल लाइफ को जिए, राइट। तो इसी पर्पस को कंप्लीट करने के लिए रेस्पिरेटरी सिस्टम की रिक्वायरमेंट होती है।